हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ लुकिज्म के बारे में। ये एक ऐसा एनिमे है जिस एनिमे के बारे में लोग बहुत ही कम बात करते हैं, या शायद लोगों को ये एनिमे के बारे में पता ही नहीं है कि आखिरकार ये एनिमे क्या चीज है। और मैं सच बता रहा, अगर तुमने लुकिज्म एनिमे देखा होगा तो ये एनिमे तुम्हारे फेवरेट एनिमे लिस्ट में जरूर होगा, क्योंकि ये एनिमे हमें ये दिखाती है कि दुनिया हमें किस नजर से देखती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि मानो मैं मोटा हूँ, मेरे पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है, और मेरा जो सामने वाला बंदा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और उसे ड्रेसिंग सेंस भी है। और अगर हम दोनों में कंपटीशन रखा जाए कि सबसे ज्यादा दोस्त किसके बनेंगे, तो सीधा बात है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर सही है उसी के बनेंगे। और मेरा ये होगा कि मेरे दोस्त तो नहीं पर बुली जरूर बन जाएंगे। और लुकिज्म हमें यही दिखाती है। जहाँ पर इसके स्टोरी पे बात करें तो इसके मेन कैरेक्टर में हमें पाक को दिखाया गया है। पाक एक मोटा सा लड़का है जहाँ इसके हाई स्कूल के सभी लड़के इसका मजाक उड़ाते हैं। शुरू में हमें ये दिखाया जाता है कि बाथरूम में कुछ लड़के इसे बुली करते हैं, इसे बहुत मारते पीटते हैं, इसे बोलते हैं कि मेढक और कुत्ते की आवाज निकालो। इसके बाद जब ये मेढक और कुत्ते की आवाज निकालता है फिर इसे कुछ और चपेट लगाते हैं। यहाँ पर पाक का बुली तो हो ही रहा था, साथ में उसे ये भी कहा जा रहा था कि तू पैदा ही क्यों हुआ है, तेरा जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है ताकि तू दूसरों की डांट और फटकार सुने। पाक ये सारी बातें सुनता है और वो कर भी क्या सकता था। क्लासेस जब ओवर होते हैं इसके बाद पाक अपने घर जाता है, जहाँ में ये दिखाया जाता है कि पाक अपनी मम्मी के साथ रहता है, जहाँ उसकी मम्मी जॉब करती है ताकि वो पाक के फीस को भर सके। पाक अगले दिन जब स्कूल जाता है फिर से उसे बुली करते हैं, पर इस बार बुली करते हुए उसकी मदर देख लेती है और उसकी मदर ये कहती है कि अब से तुम्हें इस स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब से तुम दूसरे सिटी में पढ़ोगे ताकि तुम्हें वहाँ पर कोई बुली ना कर सके। पर दिक्कत ये था कि अब पाक को अकेले ही रहना पड़ता उस सिटी में, क्योंकि उसकी मदर इसी सिटी में रह के जॉब करती है ताकि वो पाक के जितने भी खर्चे हैं उसे फुलफिल कर सके। अब पाक दूसरे सिटी जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा कमरा रेंट पे ले लेता है। रूम भले ही छोटा हो पर पाक बहुत खुश था, क्योंकि पाक ने ये सोच लिया था कि अब से उसका लाइफ चेंज होने वाला है। अब से उसे कोई बुली नहीं करेगा, जिसके चलते वो अब शांति से रह सकता है। यही सब सोच रहा था कि वो सोचा चलो इस सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। जैसे वो सिटी में घूमता है तभी अचानक से वो एक लड़की से टकरा जाता है। अब पाक का एक्सपीरियंस पास्ट में इतना बुरा था कि वही सबसे पहले सॉरी बोलने लगता है, जहाँ इस बार लड़की उसे सामने से अप्रोच करके बोलती है कि मेरी गलती थी, आप मुझे माफ करे। पाक ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि चलो कोई तो है जो उसे रिस्पेक्ट दे रहा है, जिसके चलते वो उसे थोड़ा और बात करना चाहता है। पर इसका जो क्रश था यानी कि इस लड़की का, वो आ जाता है और वो पाक को इतना मारता पीटता है कि उसके नाक में से ब्लड निकाल देता है। जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे वो सभी पाक का मार खाते हुए वीडियो भी बना लेते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देते हैं। पाक जब ये वीडियो देखता है तो उसे बहुत रोना आता है, वो बहुत रोता है और यही सोचता है कि वो कितनी भी सिटी बदल ले पर उसका जो किस्मत है वो कभी नहीं बदल सकता। उसके किस्मत में सिर्फ दूसरों की मार खाना और बेइज्जती सुनना ही लिखा है। पाक जब रात को सोता है उससे पहले ये सोचता है कि वो अपने स्कूल कैसे जाएगा, यानी कि अब तक सारे लड़के लड़कियों ने, जो भी उसके क्लास के स्टूडेंट्स थे, सबने उस वीडियो को देख लिया होगा। पाक ये सोचता है कि मैं उनका फेस अप कैसे कर पाऊंगा। यही सब सोचते हुए पाक सो जाता है, पर आधी रात को पाक का अचानक से नींद खुल जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि उसका अगल बगल जितने भी चीजें थी वो छोटी लग रही है। पाक को ऐसा लगता है कि मानो उसका हाइट बढ़ गया हो। पाक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसके चलते वो मिरर में खुद को देखता है और खुद को देखते ही वो शॉक में चला जाता है, क्योंकि वो पाक नहीं कोई और ही था। मिरर में जो इंसान था वो दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसका हाइट अप्रोक्स 6 फीट से ज्यादा था। पाक को ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई सपना देख रहा है। और वो जैसे ही सोने का ट्राई करता है उसके बगल में जो रियल पाक है वह सोया हुआ था। पाक उसे जगाता है, तब तक ये जो हैंडसम वाला पाक था ये सो जाता है और अपना रियल पाक उठ जाता है। रियल पाक जब उठता है तो देखता है कि उसका बगल में वो हैंडसम पाक सोया हुआ है। अभी से समझ में आ चुका था कि उसका अंदर का जो सोल है वो तो एक ही है, पर उसका बॉडी डबल हो चुका है। पहले तो पाक ये सोचता है कि उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, पर तभी उसे उसका पास्ट याद आ जाता है कि उसके पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ है उसके बॉडी को लेकर। इसी के चलते वो ये डिसाइड करता है कि वो अब से अपने न्यू बॉडी में ही स्कूल जाया करेगा। और यहीं से पाक का लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब वो स्कूल जाता है तो सभी कोई उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना हैंडसम था कि कोई भी उसे देखता ही रह जाए। अब मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर पाक सिर्फ हैंडसम ही नहीं हुआ था, बल्कि उसके अंदर इनफाइनाइट पावर भी आ गई थी। अब उसके सामने जैसा उसका अपोनेंट आता उसी लेवल का उसके पास पावर्स भी आ जा रही थी। अब धीरे धीरे पाक के बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं, जहाँ इसका कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके कहानी में हमें बहुत सारा गैंग वॉर भी दिखाया गया है। इसका अगर आप मांगा पढ़ो तो उसमें ये एनिमे कुछ अलग लेवल का ही बन जाता है। मैं इसके स्टोरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा
ताकि आप अगर जब देखो तो आपको बोर ना फील हो। और मैं तुम्हें सच बता रहा, अगर तुमने इस एनिमे को देखा होगा तो तुम इस एनिमे के साथ इमोशनल कनेक्ट हो जाओगे। अगर पॉसिबल हो तो ये एनिमे अपने लाइफ में एक बार जरूर देखना, बहुत अच्छी इसकी कहानी है और इसके स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ अलग ही है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने जैपनीज एनिमे तो बिल्कुल नहीं देखा है। शायद ये साउथ कोरिया का प्रोडक्शन है, मैं सही बोल रहा या नहीं तुम एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि एनिमे साउथ कोरिया से है या नहीं। आई डोंट नो ये वीडियो चलेगा भी कि नहीं, क्योंकि मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो होगा जो मैंने एनिमे के ऊपर डाला है। आई होप एनिमे फैंस को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तुमने ये एनिमे देखा या नहीं, या इसका मांगा पढ़ा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें लोकिज्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।